तो साथियों 2025 में भारत के कई राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं वो पार्टियां जीत हासिल करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां की जनता के लिए कई प्रकार की योजनाएं निकाली जा रही है, कई प्रकार की योजनाओं की घोषणा की जा रही है ताकि उन योजनाओं के माध्यम से उन जनताओं को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके, उनके मत को अपनी पार्टी में हासिल किया जा सके। ऐसी स्थिति में चुनाव जीतने में मदद मिलेगी उन पार्टियों को, यदि ऐसा होता है तो। क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले लाडली बहना योजना स्टार्ट की गई थी किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे लेकिन अब वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, जो कि उनके द्वारा 2023 में जब उन्होंने लाडली बहना योजना स्टार्ट की थी उससे अभी तक कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए चलते आ रहे हैं। 1000 रुपए से इस योजना का प्रारंभ हुआ था, 1250 रुपए की राशि अभी तक दी जा रही है, ये बात भी हो गई है। 1250 के बाद आगे बढ़ेगी, 1500 तक जाएगी, 1750 तक जाएगी, ऐसे करते करते 3000 रुपए प्रति माह तक ये राशि देने की बात चली जा रही है या की जा रही है। लेकिन यहां पर 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए इंस्टेंटली ऐसे कई राज्यों में दिल्ली महोदय भी आता है। दिल्ली महोदय मतलब भारत की राजधानी दिल्ली में भी 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं। वर्तमान में वहां पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। उन्होंने उस इलेक्शन में लाभ लेने के लिए, उस इलेक्शन को जीतने के लिए उन्होंने भी यह घोषणा कर दी कि जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव या विधानसभा, जैसे ही चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा क्लियर हो जाएगी, चुनाव के दिनांक की घोषणा क्लियर हो जाएगी, वैसे ही हम, अगर हमारी पार्टी वापस आती, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अगर आती है, तो ऐसी स्थिति में हम महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देंगे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान योजना चल रही है। इसी प्रकार से जब इतनी सारी योजनाएं आ रही है सामने, तो इन योजनाओं के मध्य में एक और योजना आपको देखने को मिलेगी, नाम है माई बहन मान योजना। अब माई बहन मान योजना, और इस योजना के माध्यम से हर महीने 2500 रुपए देने की बात हो रही है। कैसे करेंगे आवेदन, सब बताता हूं, चलेंगे आगे। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि बीमा सखी योजना, इसके अलावा बीमा सखी योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है। लाडली बहना योजना के बारे में कुछ बातें हम लोग करेंगे। यहीं पर आप देखो पीएम किसान सम्मान योजना, भाई इतने सारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं में महिलाओं के लिए, जिस प्रकार मैंने जैसे कि आपको कहा था कि 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जब इस योजना का प्रारंभ हुआ था, 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा था, जिसके अंतर्गत विवाहित, विधवा, तलाकशुदा इन महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही थी। वर्तमान में 1250 रुपए तक यह राशि हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आगे जब बढ़ोगे तो इसी योजना को ध्यान रखते जब अदर राज्यों के जो पार्टियां हैं उनको यह पता चला कि वास्तविकता में इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार को या किसी राज्य में सरकार बनाने में समस्या इतनी नहीं होती है, तो दिल्ली में 2025 में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर मुख्यमंत्री अतिशी मरलेना, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी जो आपके सामने, इन्होंने भी यह घोषणा कर दी कि भाई साहब मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 18 वर्ष से उन महिलाओं को लेंगे जिन्हें इस प्रकार की योजना का लाभ मिलेगा। लो कर लो बात। इन्होंने एक अलग ही मुद्दा डाइवर्ट कर दिया कि हम 18 वर्ष से अधिक, यानी 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को हम लोग इस प्रकार की योजनाओं का लाभ देने वाले हैं और प्रति माह उन्हें 1000 रुपए देंगे, ठीक है। जब ये बातें यहां पर क्लियर हो जाती है, यानी कि इन महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपए, ठीक है। अब दूसरी बात यह आती है कि जब ये इस प्रकार की घोषणाएं हर एक राज्य इसलिए कर रहा था कि इलेक्शन के समय उन्हें किसी न किसी प्रकार का फायदा पहुंच सके। अब इसी बीच में एक बात यहां पर और आ जाती है, किसके बारे में, तेजस्वी यादव जी के बारे में, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। लालू प्रसाद जी का नाम आपने सुना होगा। वर्तमान में नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, हालांकि डिप्टी सीएम के रूप में 17 महीने तक ये महोदय काम कर चुके हैं। कहां पर, बिहार में 17 महीने तक इन्होंने डिप्टी सीएम के पद पर काम किया है। अब इनकी मांग ये है कि 25 में इलेक्शन आने वाले बिहार में विधानसभा के, तो ये कहते हैं कि 17 महीने में हम लोगों ने इतना काम किया, अगर 5 वर्ष का समय हमें मिल गया तो हम बिहार को चमका देंगे। इसके अलावा
हम बिहार का बेटा बिहार की बहनों और माताओं को प्रतिमा देगा माई बहन योजना, माई बहन मान योजना के माध्यम से 2500 रुपए प्रतिमा देगा। तो ये घोषणा हो रही है यहां पर। अब मेन मुद्दा क्या है कि 17 महीनों में किया कमाल, हमें दीजिए पूरे 5 साल, ये बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने बिहार में अगले साल आरजेडी और महागठबंधन की गवर्नमेंट बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं और युवतियों को हर महीने 2500 रुपए देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर तरीके से सारी बातें यहां पर क्लियर नहीं हो पाई। जिस प्रकार से अगर दिल्ली की हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन यहां पर किसी प्रकार से कोई योजना यहां पर हमें दिखाई नहीं दे पा रही है। हालांकि देखो ये तो बात है, घोषणा इन्होंने कर दी है, लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो बिहार में भी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इनकी पार्टियां जिनका नाम है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, है ना, आरजेडी ने कमर कस ली है और तेजस्वी लगातार लोक लुभावन घोषणाएं करने में लगे हुए। हाल ही में उन्होंने बिहार में महागठबंधन गवर्नमेंट बनने पर माताओं और बहनों को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि बिहार में जो भी गरीब है उनको 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी, ऐसा भी इन्होंने कहा है। कितनी? 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान भी इन्होंने किया है इस योजना के माध्यम से। लेकिन अब एक बात यह भी आती है कि आप इतने समझदार हैं भाई, जनता इतनी समझदार, जनता का समझदार होना बहुत जरूरी है कि क्या इस प्रकार की मुफ्त योजनाओं के माध्यम से आप वास्तविकता में आपका विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपके बच्चों का विकास हो पाएगा, क्या वे भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, क्या इन योजनाओं के अलावा आपको एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे से स्वास्थ्य या फिर आप बोल सकते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपको प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपके बच्चों के लिए क्या आपको डेवलपमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आपके क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से नल जल विद्युत, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें, क्या इनका डेवलपमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। भाई योजनाएं हैं, मानते हैं इन योजनाओं का लाभ अगर आपको मिल रहा है और ऐसी स्थिति में यदि आपको आर्थिक सहायता के रूप में जो भी अमाउंट मिलता है उस अमाउंट से यदि आपकी समस्याओं का समाधान होता है तो कहीं ना कहीं चलो वो अच्छी बात है, लेकिन जो प्राथमिकता होनी चाहिए उन प्राथमिकताओं को लेकर के समझ के आपके बच्चों के बारे में अगर आप सोचोगे, अपने खुद के विकास के बारे में सोचोगे, देश के विकास के बारे में सोचोगे, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। तो सरकार हमेशा हमें वही चुनना है जो कि हमारे लिए करे, हमारे राज्य के लिए करे, हमारे क्षेत्र के लिए करे, हमारे राष्ट्र के लिए करे, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपका विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपकी खुद की राय क्या होगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। और रही बात इस प्रकार की योजनाओं की, तो योजनाएं आगे और भी आएगी, जहां पर भी इलेक्शन होंगे डेफिनेटली वहां की पार्टियां सरकार में आने के लिए इस प्रकार की योजनाएं खूब लाएगी, खूब लुभावन मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको इन योजनाओं में से कितना लाभ लेना है कितना नहीं लेना है ये डिपेंड करेगा आपकी सोच के ऊपर। लेकिन आपकी राय यहां पर क्या होगी ये कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में एक नए लेक्चर में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।